बिलग्राम में वैसे तो कई मंदिर और कई शिवालय मौजूद हैं, जिन्हें पुराने समय में यहाँ के रईसों ने बनवाए, लेकिन बिल्लेश्वरी देवी मंदिर का धार्मिक महत्व सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कि ये मंदिर बिलग्राम नगर का सबसे प्राचीन है। इस मंदिर का जिक्र बिलग्राम इतिहास की फारसी किताबों में भी मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कन्नौज में राजा बेन हुआ करते थे, जिनकी ईमानदारी और सदाचारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो अपना कोई खर्च रात से नहीं लेते थे। कुछ खेती कर या पंखे आदि बनाकर बेचा करते थे, जिससे वो अपनी आजीविका चलाते थे। आपकी कई पुत्रियां थीं। जब वो विवाह के लायक हुईं, तो राजा बेन को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। जब कोई राह उनके विवाह की न निकली, तो राजा ने दिल पर पत्थर रखकर एक दिन अपनी 3 पुत्रियों को नाव के सहारे लेकर गंगा पार बिलग्राम की ओर आए और अपनी पुत्रियों को परमेश्वर के सहारे छोड़कर बिन बताए कन्नौज वापस लौट गए। जब पुत्रियों के तलाश करने पर भी पिता नहीं मिले, तो बड़ी बहन ने सभी बहनों को समझाते हुए कहा कि पिताजी, हम लोगों के विवाह के लिए चिंतित थे। तभी उन्होंने ये तरकीब निकाली और हम सबको जंगल में छोड़कर चले गए। राजा की सभी पुत्रियां जंगल में कंदमूल खाकर जीवन बसर करने लगीं। एक दिन अचानक दैत्य बीलदेव का लड़कियों से सामना हुआ। लड़कियों ने जब दैत्य को देखा तो डर गई। इसी डर के बीच वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगीं कि हे परमेश्वर, हम सब तेरे सहारे ही जंगल में रह रहे हैं। अगर मेरा पिता राजा बेन तेरा सच्चा सेवक और हम सब उसकी सच्ची संतान हैं, तो इस दैत्य पर हमें विजय प्रदान कर। इतना कहना था कि दैत्य बीलदेव जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ा और निष्प्राण हो गया। ये सब देखकर देवियों को रहम आया और उन्होंने फिर प्रार्थना की और कहा कि हे ईश्वर, ये जीवित हो जाए, परंतु किसी मनुष्य को हानि न पहुंचा सके। जिसके बाद में वो जीवित हो गया और देवी ईश्वरी से क्षमा याचना की। बाद में उसी ने देवी ईश्वरी की मूर्ति बनाकर एक मठ में पूजा करने लगा। देवी ईश्वरी और दैत्य बीलदेव के नाम से ये मठ बिल्लेश्वरी देवी कहलाने लगा, जो आज भी बिलग्राम के मोहल्ला खतराना में मौजूद है। ये सभी बातें जनश्रुति के आधार पर हैं, जिन्हें बिलग्राम के लेखक हमद बिलग्रामी ने अपनी किताब तनकीहुल कलाम फित तारीखे बिलग्राम में भी लिखा है।